हम सुबह से लेके शाम तक, रात तक आप बोल लीजिए, हम पानी का गड़बड़ करते रहते हैं। उसके कारण भी हमारा पेट बढ़ता है। लेकिन अगर पानी का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ, मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये ट्राई किया और खुद के ऊपर भी ट्राई किया कि आप वज़न एक महीने में कम से कम 10 किलो, और जिसका बहुत ज़्यादा है जैसे 150 किलो है, 160 किलो है, आप देखेंगे उनका वज़न आप 100 से नीचे 60, 70, 75 इतना वज़न आ जाता है। तो अब किस तरीके से हम पानी का इस्तेमाल करें कि हमारा वज़न कम हो जाए। देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह गर्म पानी, नींबू शहद कि वज़न कम करना है, ये पीते हैं। अब आप सोचिए, सबसे पहले हमें इसमें अपनी प्रकृति का ध्यान देना होता है। 3 प्रकृति होती हैं इंसान की, वात, पित्त, कफ। अगर पित्त वाले हुए तो जिसको गर्म प्रकृति बोलते हैं, अगर पित्त वाले हुए तो आप सोचिए उनका तो बुरा हाल हो जाएगा, एसिड बन बन के गला सूखना शुरू हो जाएगा, और एसिड बनने से फिर गैस भी बन जाएगा। एसिड और गैस का तो बड़ा अच्छा तालमेल है। तो उनको क्या करना होता है, जब उनको नॉर्मल पानी पीना होता है, और जब उनको गैस एसिड बनता है तो सोचिए उनका सीधा पेट बढ़ता है। आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि मुझे गैस नहीं बना, मुझे एसिडिटी नहीं बना है, लेकिन आप उनका देखोगे पेट बाहर है, तो वो इतना भी नहीं खाया है कि सिर्फ खाने से इतना पेट बढ़ गया। बढ़ा किससे? बढ़ा है एसिड से, एसिड से गैस बनकर। ठीक है। अब दूसरी चीज़, हम जो खाना खाते हैं उसके बाद जो पानी पीते हैं उसको तो जहर के समान बताया है। कारण क्या है? हमारे जो जठर में होती है, जठर अग्नि बोलते हैं उसे, जो हमें भूख लगाती है, जो हमारे खाने का डाइजेशन करती है, और उसको पचा के हमारे अलग अलग अंगों तक फिर वो खाना पहुंचता है, तो हमें पोषण मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, खाने के बाद पानी पी लिया। खाने के बाद जब पानी पी लेते हैं तो उससे वो जो हमारा भोजन है वो जहर बन जाता है। जब वो जहर बन गया तो वो सड़न पैदा करता है, हमारी आंतों में सड़न पैदा करता है, जिससे गैस बनता है, उससे भी हमारा वज़न बढ़ता है, वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है। तो अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं, हमें बहुत प्यास लगी है लेकिन हमने पानी नहीं पिया, फिर हमें पानी मिला, हमने बोतल का पानी या फ्रिज का पानी उठाया और वो गटागट पी जाते हैं। देखिए, अभी मैंने बोला था जठर अग्नि, अब वो ठंडा पानी सीधा पेट में जाता है। हमारा जो रक्त का जो तासीर होता है वो गर्म होता है। उस पानी को नॉर्मल करने के लिए जो हमारे शरीर का खून है वो जाके उस हिस्से में अपनी ऊर्जा लगाता है पानी के ऊपर, और वहाँ बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है क्योंकि आपने अच्छा खासा पानी पिया। उससे भी क्या होता है, हमारे जो पेट का निचला हिस्सा है जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, तो वहाँ का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड बार बार आप वहाँ भेज रहे हो, इसलिए ठंडा पानी भी आपके लिए जहर है। तो अब अगली बात आती है, हम बोलते हैं कि भाई पानी बहुत पीना चाहिए। बहुत का मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में 2-3 गिलास पी गए, दिन भर पानी नहीं पिया आज तो अब सोते हुए पानी पी गए। भाई उससे भी आपका पेट में फुलाव होगा, क्योंकि एक समय के अंतराल के बाद होता है। अब हम बात करते हैं कि पानी से आप कैसे अपना वज़न कम करें, कैसे अपना पेट कम करें। सबसे पहले आप सुबह उठ के अपनी प्रकृति के हिसाब से पानी पीजिए, और कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 गिलास पानी। जैसे किसी को हमने देखा है कि मेरे से तो 1 गिलास से ज़्यादा पिया ही नहीं जाता, तो वो धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं। जैसे पहले 1 गिलास पिया, अगले दिन 1.25 गिलास पिया, 1.5 गिलास पिया, आप देखेंगे 10 दिन के अंदर आप कम से कम भी 3 गिलास आराम से पी लोगे, और 3.5 भी पी लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है, थोड़ा सा पी के टहल लीजिए। टहल लेंगे तो आपके आंतों को अच्छे से पानी मिलेगा, और जो गंद भरा पड़ा होगा वो बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अब दूसरी चीज़, कभी भी आपको पानी का जब भी आप इस्तेमाल करें तो कभी भी आप खाने से 40 मिनट पहले तक
और खाना जब आप खाते हैं और 40 मिनट उसके बीच में पानी मत पीना। उससे भी आपकी जो जठर अग्नि है वो मंद पड़ जाएगी, खाना पचेगा नहीं, खाना नहीं पचेगा तो वो आपको पोषण नहीं देगा, वो पड़ा पड़ा सड़ेगा। अब दूसरी चीज़, बीच में आप एक घूंट पानी पी सकते हैं, वो भी अगर 2 भोजन कर रहे हैं, जैसे चावल और रोटी खा रहे हैं तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। लास्ट में आप गला साफ करने के लिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। यहाँ तक तो सब आपको पता ही है। अब आगे इसके बात शुरू होती है। देखिए, मैंने कल ही एक दोस्त से बात करी, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसको डॉक्टर ने इतनी चीज़ें खाने को बोल दी कि ये खाइए, वो खाइए, ऐसा खाइए, वो खाइए। उन्हीं के कारण वो बीमार है, चिकन तक उनको बोल दिया। अब जो वो खाता है उससे धीरे धीरे दोबारा वही समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, दोबारा हार्ट डिजीज़ की ओर वो बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए, जब भी हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो वो पानी हमारी जठर अग्नि को मंद कर देता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और वो आपके कोलेस्ट्रॉल का घर है। सोचिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारी नस नाड़ियों में फैट का जमा हो जाना। तो जब फैट जमा हो गया तो सोचिए, अंदर ही फैट जमा हो गया तो बाहर से क्या होगा आपका। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक में इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब उनका डाइजेशन तो पहले ही स्लो हो चुका है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो एक मुख्य कारण होता ही है हार्ट अटैक का। तो अब उनको पानी का कोई पता ही नहीं है। अब पानी का नहीं पता है तो क्या होगा, अब वही दोबारा से कोलेस्ट्रॉल बनेगा। इसलिए आप एकदम ध्यानपूर्वक खाने के बाद कभी भी 45-50 मिनट तक पानी ना लें। बहुत ज़रूरी हो 40-45 मिनट में 1-2 घूंट ले लें। अब दूसरी चीज़ हम ये बता रहे हैं कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो उनके लिए होता है 3-4 बार खाना। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं और आपका कोई भी मेंटली जो वर्क होता है उसमें एक बार भारी खाना जो सुबह सुबह खा लो। आजकल का जो ये नाश्ता वगैरह ये है, ये नहीं, आप अच्छे से खाना खा लो। एक बार रात को खा लो हल्का थोड़ा, और दिन का जो समय है उसमें आप मट्ठा पियो, पानी पियो, छाछ पियो। आप इस तरीके से आप पी सकते हैं। आप सोचिए कि जब हम पानी पीते हैं तो आप उसको सिप कर करके पीजिए। अब बात आती है कि पानी से ही कैसे कम हो। सुबह शाम तो आपने खाना खा लिया, अब जब आप पानी पीते हैं, जो आप एकदम पी जाते हैं, वो जठर अग्नि पूरी पावर लगा देती है, पूरे ब्लड को अपने पास बुला लेती है। जब वो पास बुला लेती है तो वो पेट बढ़ेगा। आपने कभी कुत्ते को पानी पीते देखा है? आपने कभी चिड़िया को पानी पीते देखा है? वो ऐसे चाट के पीते हैं। और जब हम धीरे धीरे पीते हैं उसका एक कारण है, हमारे पेट में एक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से एसिड बनता है। जब वो एसिड बनता है तो क्या होता है, जब हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे एसिड बढ़ता जाएगा। एसिड जब एक अपनी स्थिति तक पहुंच जाएगा तो वो गैस उत्पन्न करना शुरू करेगा। तो जब हम उसको भी बैलेंस नहीं करेंगे, वो सबसे पहले पेट बढ़ाएगा, धीरे धीरे वो फैट पूरे शरीर को सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए हमारे जो मुंह में सलाइवा होता है, लार होता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ये ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, ये नॉर्मल रहता है। तो बोला भी गया है हमारे शास्त्रों में कि हमारा जो पेट है उसका जो प्रकृति है, उसका जो तासीर है, उसका हमारे लार के समान होना चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पानी को मुंह में ऐसे थोड़ा सा अगर हिला सके तो वो लार आपके पेट के अंदर जाएगी और उस एसिड को शांत कर देगी। आप देखेंगे धीरे धीरे आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही अगर आप घूट 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 करके पानी पीते रहे तो आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वैसे ही कम कर दोगे, और जिसका बहुत ज़्यादा है उसका कम हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब बात आती है हमें जो दिन में लगती है मानसिक भूख। भाई इतनी भूख कैसे लगेगी जब आप काम ही नहीं करते? बोलते हैं कमज़ोर हो जाएंगे अगर खाना नहीं खाया। इतने दिन खा लिया
तो अभी कितना मजबूत हो, थोड़ा दौड़ के देखो, थोड़ा भार उठा के देखो, कमर में दर्द ना हो जाए तो मुझे बताना। तो उसके लिए आप क्या करो, वो एसिड की भूख होती है, वो मानसिक भूख होती है। आपको जब भी थोड़ा भूख लगे, ऐसे सुबह खाना खा लिया उसके बाद की बात है, आप 1 गिलास पानी लो, उसको कम से कम आधा घंटा दो, 3 से 4 बार पियो। देखिए आधे घंटे के अंदर आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। हम अपनी क्षमता से अधिक खाते हैं, अब जो उससे जो भी निकलेगा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो कहाँ जाएगा? जाएगा तो आपके शरीर के अंदर ही, या सड़ांध पैदा करेगा। सड़ांध पैदा करने से भी वो हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करेगा, और अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो भी वो फैट वगैरह कहीं तो जाएगा ही, वो नस नाड़ियों में, लीवर में, इन सब चीज़ों में इकट्ठा होगा। तो इसलिए आप पानी 1 गिलास को आधे घंटे के अंदर पीजिए। आप देखिए जो हम धीरे धीरे सिप कर करके भी पानी पीते हैं, उससे भी हमारा पूरे तरीके से ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ सिर्फ वज़न की बात नहीं हो रही है या पेट के फैट की बात नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर आपने पानी पी लिया तो आप देखेंगे कि आपका कम से कम 10 किलो तक वेट कम हो जाएगा। आप 1 महीना ट्राई करके देखो, आपको अपना शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप अगर पिएंगे, आप सोचिए आप तनाव से बच सकते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी, आप सारा दिन ऊर्जावान रहोगे। और आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी सोते हुए ज़्यादा पानी ना पिए। तनाव में भी वज़न बढ़ता है। अब रात को बाथरूम आएगा, उसके लिए उठना पड़ेगा, और आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। नींद अच्छी नहीं होगी तो तनाव तो आएगा ही, और उससे आपकी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए पानी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पी लें और रात को थोड़ा कम कर दें। और कभी भी पानी को आप एक साथ ना पिएं, फिर देखिए आप चमत्कार, हैरान रह जाएंगे। और एक और चीज़ आपको खासकर ध्यान रखनी है, फ्रिज का पानी नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना है। मटके में पानी रखिए, सबसे ज़बरदस्त पानी होता है। आप नॉर्मल पानी पीजिए, फिर देखिए उसका भी कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी।